जय भारत बच्चा लोग। तो आई होप तुम लोगों को अपने अपने लाइव लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे और तुम लोग अपने सारे लाइव लेक्चर्स टाइम से देख रहे होंगे, है ना। और लाइव लेक्चर्स देखने के साथ साथ और क्या ज़रूरी है, अपने आप को टेस्ट करना कि हम जो देख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं कि नहीं। और उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टेस्ट या फिर एग्ज़ाम देना। तो जो भी तुम्हारा जेई और नीट का कोर्स चल रहा है और जो भी तुम्हें उसके लेक्चर्स मिल रहे हैं, उसका हम अपना फर्स्ट एग्ज़ाम 11 जुलाई को रख रहे हैं, है ना। दैट इज़ नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में जो तुम्हारा सिलेबस और पेपर का पैटर्न रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा जितना कि तुम्हारा अभी तक पढ़ाई हुआ है। क्लियर। जो जनरल जेई मेन का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और नीट में 180 होते हैं। लेकिन जितना अभी तक तुम्हारा सिलेबस चला है उसको ध्यान में रखते हुए हमने पेपर पैटर्न रखा है। तो लेट अस सी व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ 11 जुलाई टेस्ट। तो सबसे पहले जेई, है ना। जेई का जो तुम्हारा टेस्ट है उसमें टोटल तुम्हें 45 एमसीक्यूज मिलेंगे ना, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। क्लियर। मैथ्स के 15, फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 15, है ना। इतने एमसीक्यूज तुमको मिलेंगे और हर क्वेश्चन पे तुम्हें +4 करेक्ट मार्क्स मिलेगा। और अगर तुम्हारा आंसर रॉन्ग हुआ, है ना, तो उस रॉन्ग आंसर के लिए तुम्हें -1 नेगेटिव मार्क्स भी मिलेगा। क्लियर। तो ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, है ना, तो उसके लिए फिर तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर। तो तुम्हारा जो पूरा पेपर होगा, है ना, 45 क्वेश्चंस और करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स, तो तुम मैक्सिमम मार्क्स 180 स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। क्लियर। और अगर तुमने कोई क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तो उसके नेगेटिव मार्किंग -1 फॉर ईच क्वेश्चन है। क्लियर सभी को ये चीज़। और तुम्हारा जो पूरा का पूरा पेपर होगा दैट विल बी 1 आवर एंड 45 मिनट्स, है ना। 105 मिनट्स का तुम्हें टाइम मिलेगा जिसमें तुम अपना एग्जाम दे सकते हो। ईच सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड किया गया है ना, जेई का भी और नीट का भी। अगर तुम्हें सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो तुम अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर जेई पेपर पैटर्न, है ना। नेक्स्ट जो नीट का पेपर पैटर्न होगा, नीट का पेपर जनरली कितने क्वेश्चन का आता है, 180, है ना। लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम तुम्हारे लिए 90 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर हमने बनाया है, जिसमें जैसा वेटेज फाइनल एग्जाम में होता है वैसा ही रखा गया है यहाँ पर भी, है ना। बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन है, मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चंस बायोलॉजी, फिजिक्स के 23 और केमिस्ट्री के 22, मतलब जो रिमेनिंग 50% पेपर है अदर देन बायोलॉजी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। क्लियर। तो 45 बायोलॉजी, फिजिक्स 23 एंड केमिस्ट्री 22। इसका पेपर पैटर्न ईच क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू, है ना। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, एमसीक्यू के होंगे, है ना। मींस 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। अगर तुमने रॉन्ग क्वेश्चन मार्क किया, है ना, रॉन्ग आंसर मार्क किया, तो तुम्हें उस क्वेश्चन के लिए -1 मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर। और अगर तुमने कोई भी आंसर मार्क नहीं किया तो 0 मार्क्स। क्लियर। तो टोटल मार्क्स जो तुम्हारे पेपर का होगा दैट विल बी 90 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स, है ना, +4 अगर तुमने करेक्ट किया तो 360 मार्क्स का पेपर होगा। क्लियर। तो क्योंकि तुम्हारा पेपर एग्जैक्टली हाफ है तो जो तुम्हें टाइम भी मिल रहा है वो भी एग्जैक्टली हाफ मिल रहा है, दैट इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 90 मिनट्स का टाइम होगा। क्लियर सभी को। तो ए ग्रुप वाले बच्चे जेई का एग्जाम देंगे, बी ग्रुप वाले बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट का पैटर्न है। और सिमिलरली जो नीट का भी सिलेबस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है। क्लियर। तो वहाँ से तुम अपना सिलेबस देखना और किसी भी पर्टिकुलर सिलेबस में किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो अपने सब्जेक्ट टीचर से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये उठती है कि क्या सर हमें टेस्ट्स देने से क्या फ़ायदा होना है ना। सर टेस्ट तो हम लेते हैं ना, सर आपने बोल दिया हम टेस्ट देंगे। क्लियर। आपने बोल दिया हम टेस्ट देंगे, लेकिन टेस्ट क्यों देना है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तुम लोग अभी से 2 इयर्स के बाद अपने फाइनल एग्जाम में बैठोगे, है ना। फाइनल एग्जाम में बैठोगे, जेई मेंस और नीट। क्लियर। इनफैक्ट ऑब्वियसली 2 इयर्स का टाइम नहीं है, बट जितना भी टाइम है हमें पता है तुम 2023 में तुम्हारा एग्जाम होगा। क्लियर। अब 2023 में अगर तुम सीधा जाकर के एग्जाम में बैठ जाओगे तो क्या होगा उससे, ये तुम लोग सबको पता है। या फिर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अभी कल ही तुम्हें अपना फाइनल एग्जाम देना है, जिसके प्रिपरेशन के लिए तुम यहां पर आए हो वो फाइनल एग्जाम तुम्हारा कल ही होने वाला है, तो तुम्हारे मन में डर आएगा,
है ना, कि पता नहीं पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, है ना। तो इन सारे डर को निकालने के लिए, है ना, ही टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो पहले 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस एंड नंबर 2 इज प्रैक्टिस एग्जाम टेम्परामेंट, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारा, तुम जब टेस्ट दोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। क्लियर। सिमिलरली एग्जाम टेम्परामेंट का प्रैक्टिस होगा ना। अचानक से अगर तुम किसी एग्जाम में जाकर के बैठते हो जहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है ना, जहाँ एक टाइम लिमिट होता है तो उसका एक अपना प्रेशर होता है। क्लियर। तो उस प्रेशर को तुम्हारा माइंड हैंडल कर सके, उसकी प्रैक्टिस है ये एक्चुअल में ना, उसकी ये प्रैक्टिस है ना। वही मैंने बोला, अगर मैंने अचानक से बोल दिया कि कल तुम्हारा एग्जाम है तो ये सब डर आएगा तुम्हारे मन में। बट अगर तुमने अपने पूरे 2 साल के कोर्स में, है ना, हर ऑल्टरनेट वीक्स में एक एक ऐसा टेस्ट देते रहा तो क्या फायदा होगा इसका, तुम्हारे मन से वो सारे डर निकल जाएंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एग्जाम टेम्परामेंट का प्रैक्टिस होना। क्लियर। ये कॉन्फिडेंस होना तुम्हारे अंदर कि यस आई विल बी एबल टू डू इट। समझ आई बात सभी को। नेक्स्ट, जब भी तुम टेस्ट देते हो तो तुम्हें अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस पता चलते हैं, है ना। किन चीज़ों में तुम अच्छे हो ये भी तुम्हें पता चलेगा और किन चीज़ों पे तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है ये भी तुम्हें पता चलेगा। और ये चीज़ तुम्हें पूरे 2 साल ईच एंड एवरी टेस्ट में करना है ना, अपने खुद की एक एनालिसिस करनी है जिसमें कि तुम्हें अपना स्ट्रेंथ भी पता चलेगा और अपना वीकनेसेस भी पता चलेगा। और जैसे जैसे तुम अपने वीकनेस पे काम करते जाओगे तुम्हारे मार्क्स का जो ग्राफ है वो सीधा अप जाता जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का ध्यान रखने में हमें हेल्प करता है हमारा टेस्ट्स। नेक्स्ट, सिलेबस कवरेज। तुम सोचो फॉर एग्जांपल जेईई में अगर 75 क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में, है ना, और अगर 2 साल के पूरे कोर्स में एवरी टेस्ट तुमने दिया, है ना, तो क्या होगा, 75 क्वेश्चंस, तुम्हारा मोर देन 50 टेस्ट होने वाले हैं 2 साल में, ना, मोर देन 50 टेस्ट्स। तो तुम्हारे पास सोचो 3750 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। 3750 क्वेश्चंस सिर्फ टेस्ट से, है ना, सिर्फ टेस्ट से। तो तुम्हें लगता है क्या कि इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा उस दिन 75 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं? नहीं, चांस ही नहीं है। सिमिलरली नीट में 180 क्वेश्चंस के तुम 50 टेस्ट अगर तुमने दे दिए तो क्या होगा, 9000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी ना, 9000 क्वेश्चंस। क्लियर। और तुम्हें लगता है कि उसमें से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हर टेस्ट को उतने ही सीरियसली देना है जैसे यही तुम्हारे जेईई मेंस का पेपर है या फिर बी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए यही तुम्हारे नीट का पेपर है। समझ आ गई बात। अगर लेटर से 50 टेस्ट में से तुम्हें लगा लेटर से तुमने 12 टेस्ट दे दिए, है ना, 12 टेस्ट तुम्हारे हो गए, तुम्हें लगा चलो एक टेस्ट हम छोड़ देते हैं, 12 तो दे दिए। तो जब तुमने 13th छोड़ा ना और तुम अगर 14th से चालू करोगे तो तुम समझ जाओ वो नंबर तुम्हारा 13th नहीं गिनाएगा, वो 0 काउंट होगा। मतलब जो तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है पीछे का वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए टेस्ट का जो टाइम टेबल बनाया जाता है ना बेटा, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से बनाया जाता है ना। तुम्हें जो टेस्ट देने हैं अभी देना है, फिर इसके बाद वाला देना है, फिर इसके बाद वाला देना है ना। तो ये ऐसा ही शेड्यूल बनाया गया है तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो बिल्कुल भी टेस्ट को छोड़ना नहीं है ना। ये टेस्ट तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे अपने हैं, उनको कैसे इंक्रीज करना है वो तुम जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे तुम्हें पता चलता रहेगा, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, सब कुछ। तो सारे टेस्ट देने हैं तुम्हें। समझ आ गई बात। तो अच्छे से तैयारी करो, लाइव लेक्चर्स देखते रहो और मस्ती करो और कॉन्फिडेंट रहो, है ना। और अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कौन पूरा करेगा? टेस्ट्स। क्लियर। तो सारे टेस्ट दो, ठीक है। और अपने सिलेबस जैसे मैंने तुमको बताया वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल है। और तुम्हें अपने पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है ना, इसके लिए रौनिक सर ने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ इजीली एक्सप्लेन्ड है। उसका लिंक भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक में, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्लियर। तो तुम चाहो तो उसे एक बार और देख सकते हो। तो टेस्ट का प्रिपरेशन करो, मस्त रहो, कॉन्फिडेंट रहो और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। जय भारत।